जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। ईवीएस पार्ट 1 और ईवीएस पार्ट 2 में हम जानवर और पक्षी के बारे में पढ़ चुके थे। आज मनुष्य का आश्रय पढ़ेंगे। ईवीएस का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, जा कर के देख लें, तभी एनसीईआरटी ईवीएस चैप्टर समझ में आएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। स्टार्ट करते हैं। मनुष्य का आश्रय पढ़ेंगे। मनुष्य का आश्रय। आश्रय दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई आश्रय वह होता है जिसमें कोई जीव या मनुष्य अस्थायी रूप से रहता है, जैसे जंगल, जंगली जीव जंतु को अस्थायी आश्रय है। घर मनुष्य अस्थायी आश्रय है। अस्थायी आश्रय। अस्थायी आश्रय वह होता है जिसमें जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए रहे, जैसे चिड़ियाघर जीवों के लिए आश्रय, तंबू, टेंट मनुष्य का अस्थायी आश्रय होते हैं। नेस्ट। मनुष्य के घरों का रूप समय समय पर बदलते रहता है। कभी मनुष्य कच्चा घर यानी कि मिट्टी घर बनाता है तो कभी पक्का घर यानी ईंट का घर बनाता है। घर का निर्माण निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्भर करता है। नेक्स्ट। जगह की भौगोलिक स्थिति। जगह पहाड़ियाँ है या समतल है, जगह गांव या शहर। जगह की जलवायु, बारिश ज़्यादा होती है या कम, गर्मी ज़्यादा पड़ती है या कम, इस प्रकार से देख करके घर बनाया जाता है। नेक्स्ट। उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ें। जिन जगहों पर घर बनाया जा रहा है वहाँ चीज़ उचित मात्रा में उपलब्ध है या नहीं। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यक्ति अमीर, धनी या गरीब हो। नेक्स्ट। विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के घर इस टाइप का होते हैं जो मिट्टी का घर है। नेक्स्ट। मिट्टी के घर प्रायः गांवों में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान। राजस्थान में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, इस कारण से वहाँ पे मिट्टी का घर बनाया जाता है। और जो दीवार होता है मिट्टी का वो अत्यधिक मोटा बनाया जाता है ताकि उसमें गर्मी प्रवेश ना हो। नेक्स्ट। इन घरों की दीवारें मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। इन छतों की छत पर झाड़ियों या छप्पर की बनी होती है। इनका जो छत होता है वो झाड़ियों या छप्पर की बनी होती है। कुछ घरों की छत नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। नीम और कीकर की पेड़ की लकड़ियों में कीड़ा नहीं लगता है। नेक्स्ट। इन घरों की समय समय पर लिपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं और दीवार भी चिकना रहे। इन घरों की फर्श को गोबर से लिपा जाता है ताकि कीड़ा ना लगे। नेक्स्ट। मिट्टी के मजबूत बनाने के लिए इसमें भूसा मिलाया जाता है। मिट्टी को मजबूत करने के लिए उसमें धान का भूसा या लकड़ी का भूसा मिलाया जाता है। नेक्स्ट है बांस का घर। बांस का घर इस टाइप का बनाया जाता है जो आप लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां बारिश अधिक होती है। ये जमीन से 10-12 फुट बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर का कोई नुकसान नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि 10 से 12 फुट की मकान जो बांस पे बनाया जाता है वो किस जगह बनाया जाता है, तो असम क्षेत्र में बनाया जाता है, क्योंकि बाढ़ जब आए उसमें कोई क्षति ना पहुँचे।
भारत के असम राज्य जैसे राज्य बारिश बहुत होती है, वहाँ इस प्रकार का घर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पत्थर और लकड़ी का घर। पत्थर और लकड़ी का घर इस टाइप से बनाया गया है। नेक्स्ट, इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। जिस जगह पहाड़ी, जहाँ पे समतल नहीं हो, वहाँ इस तरह का घर बनाए जाते हैं। इन घरों की छत ढालू होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होते हैं। नेक्स्ट, पत्थर के घर पर चूने की पुताई होती है ताकि कीड़े ना आए। यह घर एक मंजिले होते हैं या फिर 2 मंजिले। लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल का सामान या जानवर रखने का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लद्दाख में जो निचले मंजिले होते हैं उसमें सामान या तो जानवर रखे जाते हैं, और जो दूसरा मंजिल होता है वहाँ पे वो स्वयं यानी खुद रहता है। लद्दाख के लोग अपने घरों की समतल, मिस प्रिंटिंग हो गया है यानी छत होगा यहाँ पे, समतल छत का उपयोग फसल सब्जी आदि सुखाने के लिए किया जाता है। लद्दाख में जो समतल छतें होती है उसमें सब्जी या फसल को सुखाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ईंट के मकान या ऊंची इमारतें। नेक्स्ट, इस प्रकार के घर समतल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये एक मंजिले भी होते हैं और बहुमंजिले भी होते हैं। नेक्स्ट, भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ऊंची इमारतें बड़े बड़े शहरों में पाई जाती है। नेक्स्ट, बर्फ का घर या इग्लू, इस टाइप का घर बनाया जाता है जो बर्फ से बना हुआ है, ये इग्लू का घर। नेक्स्ट, यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह बर्फ के टुकड़ों ब्लॉक्स के जोड़कर बनाए जाते हैं। यह एस्किमो शिकारियों की अस्थायी निवास होता है। नेक्स्ट, यह गुंबद के आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। जो ठंडे हवा होती है वो अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि उनकी दरवाज़ा बहुत छोटा होता है। बर्फ का दीवार बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। जो बर्फ की दीवार होती है बीच में मौजूद हवा को अंदर की गर्मी को बाहर आने यानी जाने के रोकती है। अंदर जो बाहर की ठंडी हवा होती है वो अंदर जाने के लिए उसमें छोटी सी दरवाज़ा होता है और मौजूद हवा अंदर और गर्मी की बाहर जाने से वो रोकती है। नेक्स्ट, हाउस बोट। हाउस बोट भी एक नाव की तरह होती है जो समुद्र में रहता है या नदी में रहता है। नेक्स्ट, यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर में लकड़ी का खूबसूरत नक्काशी होता है। जो इस टाइप का घर बनाया जाता है वो बहुत खूबसूरत से बनाया जाता है। लकड़ी में उसे नक्काशी द्वारा चित्र उखाड़ा जाता है। नेक्स्ट, यह 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। कश्मीर के हाउस बोटों की छत पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसमें खतबंद कहा जाता है। जो उसमें नक्शा बनाया जाता है, जो डिजाइन बनाया जाता है उसे हम खतमबंद कहते हैं। हाउस बोट कश्मीर में और केरल में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये टूरिस्टों के लिए होते हैं। जो घूमने के लिए आता है उसको इस तरह का रूम दिया जाता है ठहरने के लिए। नेक्स्ट,
डोंगा, डोंगा भी एक नाव की भांति ही घर होता है। चलिए इसके भी जानकारी लेते हैं। यह कश्मीर में पाए जाते हैं जो नक्काशी रहित हाउसबोट हैं। इसमें वहाँ के लोग स्थानीय लोग ही रहते हैं और इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। नेक्स्ट, टेंट। टेंट के बारे में पढ़ेंगे। यह लोगों की अस्थायी निवास होती है, जहाँ पे आदमी जाता है और जाने के बाद उसको मन हो जाता है कि हम इस जगह पर कुछ दिन ठहरेंगे, तो वो अपने साथ कपड़े की तंबू ले जाते हैं और उस जगह उसको ठोका जाता है और मकान को बना दिया जाता है। यह टेम्पररी हाउस होता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें से बनाया जाता है। शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं, कहीं कहीं टेंट कपड़ों के बने होते हैं। पर्वतारोहणियों के टेंट दो तह वाली होती है, प्लास्टिक शीट से बने होते हैं ताकि ठंड ना लगे। नेक्स्ट, लद्दाख के चंपा जनजाति के लोग, गलत टैप हो गया है, यहाँ पे याक होगा, याक। याक के बालों से पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे रेम्बो कहते हैं। हवेली महल या किले इस प्रकार का होता है जो राजा महाराजा लोग बनाया करते थे। इस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसका निर्माण राजा महाराजा जमींदार या अमीर लोग करते थे। इसमें कई कमरे होते हैं। इसकी छतों में, दीवारों में, दरवाजों में और खंभों में खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। इसके दीवार या छत या खंभों जो होते थे, इसमें खूबसूरत ढंग से नक्काशी बनाया जाता था, यानी चित्र बनाया जाता था। इसमें पत्थरों और लकड़ियों की बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे चैप्टर, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। आई होप आपको पर्यावरण यानी EVS का पार्ट 3 समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।